हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो पिका कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके सोलमेट कौन है। ओके, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली मैंने कम्युनिटी टैब पर एक पोल डाला था, आप लोगों से पूछा था कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। सो सबसे ज़्यादा वोट इसी रीडिंग पर आए हैं, सोलमेट डिटेल रीडिंग में। सो आज हम देखेंगे कि आपके सोलमेट कौन है, किस तरीके के इंसान हैं और आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं कि नहीं, वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी मौजूद है या नहीं। ओके, सो आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर यानी कि आपको अपने नेम का इनिशियल चूज़ करना है। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ACDGIMOPRTUW या Y है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर BFHJKLNQSVXZ या E है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके नाम का पहला अक्षर कौन सी ग्रुप में मौजूद है। ये है ग्रुप 1 या पाइल 1, ये है ग्रुप 2 या पाइल 2, उसे आप चूज़ कर लीजिए। सो एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो सब लोग इसे देख सकते हैं। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ACDGIMOPRTUW या Y है तो हम देख लेंगे कि आपके सोलमेट बेसिकली कौन है, आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं या नहीं, पूरी डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब लोग इसे देख सकते हैं, चाहे मैरिड अनमैरिड। ओके, सो हम देखेंगे कि लव लाइफ के टर्म्स में आपके सोलमेट बेसिकली कौन है और उनकी एंट्री आपकी ज़िंदगी में हुई है या नहीं। ओके, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, Ten of Cups. Wow, amazing. Bottom of the deck we have 10 of Pentacles. Oh my God, can you see this? 10. Wow. सो आपके जो सोलमेट है वो आपके पास लाइफ के सोलमेट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसा कनेक्शन जहाँ पे पास लाइफ में भी आप लवर्स थे, आप बहुत लोगों की मैरिज भी हुई थी, बहुत लोग सेटल भी थे। ओके, सो ये आपके पास लाइफ के सोलमेट हैं, ठीक है, जो आपके इस लाइफ में भी एंटर करेंगे और इस लाइफ में भी आपका उनके साथ चीज़ें कंटिन्यू होंगी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड मैरिज। कुछ लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चांसेस हैं कि जिनके साथ आपकी मैरिज हुई है वही आपके सोलमेट है, लाइक आपके हस्बैंड या वाइफ जो हैं करंटली वो आपके सोलमेट हैं। ओके, तो आपके सोलमेट मुझे इस तरीके से नज़र आ रहे हैं कि जब भी आपसे मिलेंगे या फिर इन जनरल ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ रहते होंगे। हो सकता है कि इन्होंने ज़्यादा रिलेशनशिप्स एक्सपीरियंस नहीं किया, अगर किया भी तो हो सकता है कि इनको एज सच सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। ओके, हर टाइम हो सकता है इन्हें बहुत दुख मिला, हो सकता है आपको भी मिला, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत सारे स्टेप्स पार करके, बहुत सारे हर्डल्स पार करके या फिर बहुत सारे लाइफ में दूसरे लोगों को डेट कर करके, दुख पा कर, एक्सपीरियंस कर करके एक दूसरे से मिलेंगे और जब एक दूसरे से मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा मैजिकल होगा मोमेंट। ओके, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो सोलमेट होंगे जब आपकी वो लाइफ में आएंगे तब बहुत जल्दी चांसेस हैं कि उन्हीं के साथ आपकी मैरिज हो जाए। ओके, क्योंकि ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है कि ये इंसान जो भी होंगे बहुत ही ज़्यादा लविंग होंगे। मतलब अगर आपकी कोई ड्रीम है ना, कि देखिए सबके ड्रीम्स होते हैं कि हमारे कोई पार्टनर है ऐसे होना चाहिए, केयरिंग होनी चाहिए, सपोर्टिव होनी चाहिए, ये वो। तो मुझे दिख रहा है कि वो सारे क्राइटेरियाज़ को पूरा करेंगे आपके सोलमेट। ओके, लाइक आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, ना आपको पेन देंगे, ना कुछ करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप दोनों इनिशियल डेज़ में मिलो तब चांसेस हैं कि आप दोनों एक दूसरे को समझ ना पाओ, ठीक है, आप दोनों के मन में घबराहट रहे, डर रहे, बिकॉज पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास हो सकते हैं बीच में रहे, ठीक है, लेकिन पास्ट लाइफ के सोलमेट हैं ये आपके जो भी सोलमेट हैं। सो कुछ ना कुछ डर मन में बना रहेगा, लेकिन आप दोनों का पूरी तरीके से सोल कनेक्शन होगा, ठीक है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब आप दोनों मिलोगे, ठीक है, चाहे जानो ना जानो, कुछ नहीं, आप दोनों ने देखा और आप दोनों की सोल एक दूसरे को पहचान जाएगी। तो ऐसी एनर्जी रहने वाली है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड आपके सोलमेट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल, बहुत ज़्यादा
लविंग पर्सनालिटी होने वाली है इस पर्सन की। ओके, यस डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल इंसान होंगे, मतलब जो एक बार कह दिया वो कह दिया, ठीक है। अगर ये आपको बोलेंगे कि येस दे लव यू एंड दे वांट टू बी विथ यू, तो वो उस चीज़ को फॉलो करके दिखाएंगे, उस चीज़ को पूरी तरीके से निभा कर दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि बोल कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं। ओके, चलिए और भी कार्ड्स हम देखेंगे, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। सर्विस, सो ये इंसान किसी भी तरह के सोशल वर्कर हो सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान होंगे, आपके जो सोलमेट होंगे। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की जो लाइफ पर्पस होगी वो कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर होगी, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सोल लेवल पर समझ पाओगे, फील कर पाओगे। ओके, एंड या तो आप दोनों ही सोशल वर्कर होंगे या फिर ये पर्सन होंगे, बट ये पर्सन डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं किसी तरह के हीलर हो सकते हैं, ठीक है। मेडिकल प्रोफेशन इनका हो सकता है, या फिर इन जनरल भी जो भी ये काम करते होंगे, लोगों की मदद बहुत करते होंगे। तो इम्पाथ मुझे नज़र आ रहे हैं कि हर एक इंसान का दुख दर्द ये इंसान फील कर पाते हैं अपने अंदर। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। और ये आपके जो सोलमेट है वो अपने लिए जीने से पहले दूसरों के लिए जीते हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। बहुत रिस्पॉन्सिबल है, इनकी हमेशा एक माइंडसेट बनी रहेगी कि मुझे अपने फैमिली के लिए, ठीक है, जो नीडी पीपल्स हैं उनके लिए कुछ करना है। ओके, चलिए देख लेते हैं। डिस्कवरी वर्कोहॉलिक, ये पर्सन आर्टिस्ट हो सकते हैं। ओके, देख लेते हैं। ये पर्सन आर्टिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर आर्टिस्ट नहीं भी होंगे तो इन जनरल इनके पैशन में होगा पेंटिंग्स करना, पोएम्स लिखना, कुछ क्रिएट करना। ऑथर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए कि ये खुद का बुक्स लिखते हों, खुद की पेंटिंग्स हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम पे ये इंसान जो है ना फोकस करके रखते होंगे। सो ऐसी इनकी एनर्जी होगी कि इनको ऐसा लगता होगा लाइफ में सब इम्पॉर्टेंट है और सारी चीज़ों को इक्वली इंपॉर्टेंस देते होंगे। तो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी रहेगी आपके सोलमेट की, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सनालिटी रहेगी। और आपके जो सोलमेट होंगे पूरी तरीके से स्पिरिचुअली अवेकन्ड होंगे। ओके, उनको पता होगा कि उनको लाइफ में आगे क्या करना है, वो किस मकसद से आए हैं इस दुनिया में, ठीक है। और उनके ऊपर मुझे दिख रहा है कि भगवान की ब्लेसिंग्स, एंजेलिक ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा रहेगी। ओके, एंड देखिए हो सकता है कि जिस वक्त ये आपसे मिले तब ये किसी नेगेटिविटी में जिए, ठीक है, किसी टॉक्सिसिटी में जिए, लेकिन जब हो सकता है चीज़ें आप दोनों के बीच में आगे बढ़ेगी तब या तो आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड होंगे इस पर्सन की वजह से, इस पर्सन के ट्रिगर से, या वाइस वर्सा। सो डिपेंड्स। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई एक इंसान एक दूसरे इंसान के लिए हीलर की तरह आएगा, ठीक है। तो आप उनके लिए हीलर हो सकते हैं या फिर आपके सोलमेट आपके लिए हीलर होंगे, वो आपको हील करेंगे नोइंगली अननोइंगली, और आप डिस्कवर करोगे अपने आइडेंटिटी को, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा वाइब्स आ रही है कि आपके सोलमेट आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस लेकर आएंगे, मेजर चेंजेस लेके आएंगे जो आपके लाइफ में बहुत हैप्पीनेस एंड अबंडेंस देगा। तो आपके सोलमेट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लकी होने वाले हैं, ठीक है। उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ग्रोथ होगा, आप बहुत अपने अंदर चेंजेस महसूस कर पाओगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर कुछ क्रिएट करने की इच्छा होगी। ओके, और उस चीज़ में आपके जो सोलमेट है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। हो सकता है कि ये पर्सन आपको गाइड करें या फिर एज अ टीचर ये पर्सन आपको बहुत कुछ सिखाए, या फिर जनरल भी हो सकता है कि इंसान आपको हेल्प करे मेंटली, फाइनेंशियली, या फिर आपके आइडियाज़ में हेल्प करे, आपके स्टडीज़ में मदद करे, ठीक है। चांसेस हैं क्योंकि आपके सोलमेट बहुत प्यारे मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। पेशेंस नंबर 16, डोर टू वैल्यू नंबर 31, कम्युनिटी नंबर 7। तो आप अपने सोलमेट से हो सकता है ऑनलाइन मिलो, ठीक है। आपके सोलमेट बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाले हैं, ठीक है। उनकी जो आउटर अपीयरेंस भी होगी वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगी, चाहे मेल हो या फीमेल हो सकता है कुछ लोगों के लिए इंसान फेमस भी हो, लाइक इनके कुछ फॉलोअर्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, इनकी फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है। ओके, फिर इनको बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते होंगे, बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते होंगे, बहुत सारे लोग इनको चाहते होंगे। सो कुछ लोगों के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी इंसान हो सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी ने कोई एक ऐसा वर्क है जो पब्लिक आई में आता है, तो ये पब्लिक फिगर हो सकते हैं किसी भी तरीके से, जहाँ पे ये लोगों की मदद कर रहे हैं और ये सबके नज़रों में आ भी रहे हैं,
ओके। और आप इनको डेफिनेटली सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू मिल सकते हैं। बहुत लोगों के लिए चांस मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, एंड कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस में या स्टडी जहाँ आप करने जाएंगे वहाँ पे मिल सकते हैं। तो डिपेंड्स अलग अलग लोगों के लिए। ओके, बट यही तो मुझे मेन जगह दिख रहा है जहाँ पे आप इनसे मिल सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि जब आपसे ये मिलेंगे तब ऑलरेडी ये इंसान पीक पॉइंट पर होंगे अपने सक्सेस के। हो सकता है ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, सक्सेसफुल हो, बहुत ज़्यादा वेल्थी होंगे। ठीक है, ये मनी मैग्नेट है, इनके पास मनी खुद से आता होगा, ये ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालते होंगे। ओके, लेकिन जो भी करते हैं बहुत ज़्यादा पुण्य काम ये करते हैं अपने ज़िंदगी में, जिसकी वजह से इनको ब्लेसिंग्स मिलती है, क्योंकि एंजल्स इनके साथ हैं। मुझे यहाँ पर प्योरली नज़र आ रहा है। ओके, क्योंकि हो सकता है कि आप एक प्योर सोल हैं और आपके जो सोलमेट होंगे वो भी उसी तरीके से होंगे, तो मिरर एनर्जीज आप दोनों की रहेगी। सो आप जिस तरीके के इंसान हैं, आप जैसे अपने लाइफ में जिस चीज़ों को जिस तरीके से करते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके सोलमेट भी वैसे ही होंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ अगर आपकी नेगेटिव होगी, कुछ चीज़ अगर आपके अंदर कुछ वीकनेसेस होंगे, तो वो आपके सोलमेट में भी होगा। तो वो चीज़ हो सकता है आपको पसंद नहीं आएगी, लेकिन जब आप डीप डाउन सोचेंगे तब आपको ऐसा नज़र आएगा कि नहीं, आपकी ही वीकनेस आपके सोलमेट शो कराकर आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपको दुख दे रहे हैं, आपको रियलिटी शो कर रहे हैं। ओके, एंड मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है सेल्फ मेड इंसान होंगे, जो भी होंगे। ओके, और बहुत ज़्यादा पॉइस्ड, बहुत ज़्यादा पेशेंट इंसान होंगे। बिल्कुल भी मुझे इम्पल्सिव वाली एनर्जी नहीं आ रही है, बहुत सोच समझ कर अपने लाइफ के डिसीजंस लेते होंगे। ठीक है, ज़्यादा बातचीत ये करते नहीं होंगे। ठीक है, मतलब इन पर्सनल लाइफ अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा बातचीत करना प्रेफर नहीं करते। ठीक है, चाहे ये सोशली कुछ भी करते हैं। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एंड डेफिनेटली ये जो सोलमेट है आपके बहुत ज़्यादा लकी होने वाले हैं। ओके, ये आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे किसी ना किसी तरीके से, एंड जब ये आपके लाइफ में आएंगे तब आपकी भी ब्लॉकेजेस हटेंगे अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, अगर आपके करियर में इशू है, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, अगर आपके कुछ ना कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, वो हटेंगे। ठीक है, इस पर्सन की प्रेजेंस ही आपकी लाइफ बदलेगी, ट्रस्ट मी। ओके, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए लकी होंगे। Gemini, the energy is communicative, mischievous, lively, witty and informative, stimulating एक्सचेंज इज पॉसिबल। इस पर्सन की साइन जेमिनाई हो सकती है, मुझे यहाँ दिख रहा है। इस पर्सन की सन साइन या राइजिंग जेमिनाई हो सकती है फॉर सम ऑफ यू। हो सकता है इनके पास क्रिस्टल्स हो, या फिर ये क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने ज़िंदगी में, क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स। ओके, एंड कम्युनिकेटिव फील्ड से हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होंगे, आप इनके बारे में पता नहीं कर पाएंगे बहुत जल्दी किस तरीके के इंसान हैं। ओके, लाइक होंगे कुछ और, शो कुछ और करते होंगे, दिल में कुछ और चल रहा होगा। सो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी है इस पर्सन की, हालांकि आप इन्हें बाद में जान पाओगे। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान होंगे। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान रिसर्च करते हैं, या फिर इंजीनियर हैं। ओके, या फिर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं, किसी भी तरीके का हो सकता है। ओके, और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। कुछ लोगों के लिए ये इंसान स्पिरिचुअल बहुत होंगे, जैसे मैंने कहा अवेकेंट होंगे। ठीक है, अगर ये इंसान स्पिरिचुअली कुछ वर्क भी ना करते हो प्रोफेशनली, तब भी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान को पता होगा कि ये किस लिए आए हैं और उनको अपने लाइफ को कैसे प्रोसीड करना है, कैसे आगे बढ़ाना है। ओके, सो बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी इनकी रहेगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे, लेकिन साथ में इमोशनल रहेंगे। तो जो एक बैलेंस होगा वो बहुत अमेजिंग होगा। आपने किसी और के अंदर ये चीज़ देखी नहीं होगी। हमारे पास है यूरेनस। यस, देखिए आपके सोलमेट आपके लाइफ में अवेकनिंग लेकर आएंगे। आपको झटका लगेगा, बहुत झटका लगेगा जब आपके सोलमेट आपके लाइफ में आएंगे। ठीक है, सबको ऐसा लगता है कि जब सोलमेट कनेक्शन होता है तो बहुत अमेजिंग होता है, लवी डबी वाला होता है, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, घूमते हैं फिरते हैं, बहुत प्यार होता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा आपके साथ, ऐसा नहीं होगा। आपका सोलमेट कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो आपके अंदर अगर जो भी कमियाँ होंगी, जो भी कुछ होगा, बार बार ट्रिगर होगी, बार बार ट्रिगर होगी। आपको टॉक्सिक फील होगा। ठीक है, आपको डर लगेगा, आपके सोलमेट से आपको डर लगेगा, आप विश्वास नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जब आपके सोलमेट आपके लाइफ में आएंगे तब आपकी लाइफ सडनली चेंज हो जाएगी। आपका वे ऑफ थिंकिंग, योर पर्सपेक्टिव विल चेंज। ओके, और आप सडनली देखोगे कि आपकी लाइफ ऐसी थी, और जैसे ही इंसान आए, इनके साथ आपका कनेक्शन बना, तो 360 में बदल गई। ओके, और अवेकनिंग होगी, एनलाइटमेंट होगी। अगर आपको विश्वास नहीं होगा भगवान पर, अगर आपको अपने लाइफ पर विश्वास नहीं होगा, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के अंडर में, दबाव में जी रहे होगे, इस पर्सन के आते ही आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और सब कुछ बहुत मैजिकल आपको लगेगा। आपको लगेगा कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे हो रहा है और इतना अजीब सा क्यों फील हो रहा है। बहुत अजीब सा आपको फील होगा। ठीक है, क्योंकि आपने ऐसा फीलिंग कभी किसी के साथ फील नहीं किया होगा, ना आपने कभी एक्सपेक्ट किया होगा, ना आपने कभी सोचा होगा ज़िंदगी में कि किसी पर्सन की प्रेजेंस आपको ऐसा फील करवा सकती है। ओके, सो ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा
पावरफुल। और मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन की एनर्जीज इतनी अमेजिंग है कि ये जहाँ जाते हैं वहीं पे कुछ ना कुछ ग्रोथ होता है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल हो, ठीक है, या फिर ये इंसान आपके सोलमेट नहीं बल्कि आप दोनों स्टार सीड हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जीज आ रही है कि सोलमेट नहीं, ये आपके अदर हाफ है। आप ट्विन फ्लेम माने या फिर ट्विन फ्लेम से भी लाइक अदर हाफ इन द सेंस कि आप अगर स्टार सीड हैं तो आपका अदर पार्ट, ठीक है, योर पार्टनर। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है, बिकॉज ये बहुत अलग मुझे ये पाइल नज़र आ रहा है। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्या आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। हमारे पास है 9 ऑफ मून्स, 8 ऑफ मून्स, 8 ऑफ स्पेयर्स, सॉरी। ओके, 9 ऑफ स्टार्स। यस, आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपको फीलिंग भी अंदर से कि आपकी विश पूरी हो चुकी है। अल्टीमेटली आप जिस सोलमेट को चाहते थे दिल से, वो कहीं ना कहीं आपके आसपास है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके सोलमेट के साथ आपकी चीज़ें कुछ अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रही है अभी। या तो आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ फॉर्म ही नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर आपने बहुत ट्राई किया है कोई कनेक्शन बनाने का, कोई मैरिज चलाने का या कोई रिलेशनशिप चलाने का, लेकिन समहाउ वो बहुत वर्क नहीं कर रही है। और अभी आप और आपके जो सोलमेट है वो इस स्टेट में है कि दोनों दुख में हैं, दोनों दर्द में हैं, दोनों को नहीं पता कि कनेक्शन का आगे फ्यूचर क्या है, कैसे एफर्ट्स डालने हैं, कैसे क्या मेहनत करना है, ठीक है। सो मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि आपके जो सोलमेट हैं वो आपके लाइफ में आ चुके हैं, लेकिन उनके साथ चीज़ें आपकी करेंटली स्मूथली नहीं चल रही है और आप लोगों को पूरी तरीके से क्लैरिटी भी नहीं है कि हाँ यही है, यही आपके सोलमेट है और इनके साथ आप लाइफ बिता सकते हैं। बिकॉज अगर आप लोग एफर्ट्स भी डाल रहे हैं तो चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी सैडनेस वाली एनर्जी दिख रही है कि जो हैप्पीनेस आपको पहले फील होती थी वो अब नहीं हो रही है। सो यू एंड योर सोलमेट इज काइंड ऑफ कन्फ्यूज्ड। ओके, सो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यस, सो मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि यस ये आपकी लाइफ में एंटर कर चुके हैं, आ चुके हैं, बट चीज़ें अभी उस तरीके से वर्क नहीं कर रही है जिस तरीके से हो सकता है आपको चाहिए, चाहे मैरिज में हो या लव लाइफ में हो। ओके, सो चलिए कुछ और भी फीचर्स देख लेते। हमारे पास हैं सीक्रेटिव। तो सीक्रेटिव हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा बातचीत, एक्सप्रेसिव नहीं होंगे ये पर्सन, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे लेकिन शो नहीं करते होंगे। मिस्टीरियस, ओके, मिस्टीरियस होंगे। टी एंड कॉफ़ी, तो टी कॉफ़ी लवर हो सकते हैं या फिर हो सकता है आप डेट में गए थे इस पर्सन के साथ कभी, या आपकी इच्छा है ड्रीम में इनके साथ टी कॉफ़ी पीना। स्टडी, हो सकता है कि आप दोनों ने कभी एक दूसरे को स्टडीज़ में हेल्प किया था या फिर आप कॉलेज स्कूल में मिले हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ स्टडी से रिलेटेड हो सकता है कि आप दोनों स्टडीज़ में एक दूसरे को हेल्प करते थे। या कुछ आर्टिस्ट, तो आपके सोलमेट आर्टिस्ट हो सकते हैं किसी भी तरीके के। ओके, क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं। एक्टर, कुछ लोगों के लिए एक्टिंग करते हैं, हो सकते हैं एक्टर हो सकते हैं प्रोफेशनली। एम्पाथ, डेफिनेटली मैंने पहले ही कहा था एम्पाथ होंगे। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पायल 1। हेलो पायल नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर BEFHJKLNQSVXYZ है तो देख लेंगे आपके सोलमेट बेसिकली कौन है, क्या आप उनसे मिल चुके हैं। ओके, आप सभी के लिए है, अनमैरिड, मैरिड, आप सब लोग इसे देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, सो आप सभी के लिए है, टाइमलेस है। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, हमारे पास है 5 ऑफ वंस,
8 of Pentacles, Justice. बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव पेज ऑफ कप्स. सो आपके और आपके सोलमेट के सबसे पहला चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि एज गैप हो सकता है. ओके. एंड आपके जो सोलमेट होंगे मुझे दिख रहा है कि लाइफ में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स किया होगा. एक कंपिटिटिव एनर्जी में हमेशा आपके जो सोलमेट है वो रहते होंगे. ठीक है. तो लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ फेस किया होगा, बहुत कुछ स्ट्रगल झेले होंगे. ओके. बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान होंगे. ठीक है. ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस इंसान होंगे. मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनकी ऐसी पर्सनैलिटी होगी कि इनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता होगा कि लोग इनके बारे में क्या बोलते होंगे. ठीक है. या लोगों का क्या मानना है इनके बारे में. ये बिल्कुल भी उस चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते होंगे. मुझे दिख रहा है कि ये अपने 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 थॉट्स पर और अपने वर्क पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और बिल्कुल भी जजमेंटल इंसान नहीं होंगे. मुझे दिख रहा है कि इस इंसान की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी होगी कि ये कभी भी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते होंगे कि देखो उसके पास उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो है. नहीं. ओके. ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड इंसान है और इनको पता है कि दूसरों के लाइफ के बारे में कुछ गलत बोलकर या फिर दूसरों के लाइफ के बारे में गॉसिप कर कर इनको कुछ हासिल नहीं होने वाला है. सो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है प्रैक्टिकल होंगे और साथ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान होंगे. ये अपना लाइफ, अपना टाइम पूरे तरीके से यूटिलाइज़ करना पसंद करते होंगे क्योंकि लाइफ में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देखा होगा. तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को एक्सपीरियंस है हर एक चीज़ का. ठीक है. कि कैसे हर एक चीज़ के साथ डील किया जाता है. तो बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी होगी. ठीक है. थोड़ी सी यूथफुल एनर्जी होगी लेकिन अंदर से ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे. ओके. कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं, बहुत कम लोगों के लिए, कि आपके सोलमेट डाइवोर्सी हो. ठीक है. बहुत कम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है. कुछ लोगों के लिए चांसेस यहाँ पर है. एंड मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इम्पार्शियल है अपने लाइफ में. ठीक है. हमेशा जस्टिस ये इंसान पाना चाहते हैं और लोगों को भी ये इंसान जस्टिस दिलाना चाहते हैं. तो हो सकता है कि ये प्रोफेशनली किसी लॉ वगैरह के अंडर ये वर्क करते हों या स्टूडेंट हो, लॉ स्टूडेंट वगैरह हो, या फिर लोगों को किसी भी तरीके से ये इंसान जस्टिस देना चाहते हों. ठीक है. तो मुझे दिख रहा है कि जो लोग एबल नहीं होते लाइक जस्टिस पाने के लिए या फिर जिनके पास कुछ तरीके नहीं होते जस्टिस पाने के, तो मुझे दिख रहा है आपके जो सोलमेट है वो उनको हेल्प करते हैं, या तो प्रोफेशनली करते हैं या किसी ना किसी के थ्रू. तो हो सकता है ये इंसान एनजीओ भी चलाते हो. कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं. ठीक है. कि इस पर्सन का खुद का एनजीओ है, ये सोशल वर्कर हैं और ये लोगों की मदद करते हैं, लोगों को किसी तरीके से मुसीबतों से निकालते हैं, जस्टिस प्रोवाइड करते हैं. और इनकी एनर्जी हमेशा से बचपन से ऐसी ही रही होगी कि इन्होंने हमेशा सच का साथ दिया होगा. ठीक है. चाहे कितने भी लोग इनके अगेंस्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे इनकी फैमिली भी इनके अगेंस्ट हो जाए, इनका मानना ये रहेगा कि जो सच है वो चीज़ आनी चाहिए. सो बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल इंसान होंगे और ये झूठ कभी बर्दाश्त नहीं करते होंगे क्योंकि अगर ये आपके साथ रहेंगे तो ये हर एक एफर्ट्स आपके लिए लगाएंगे, हर एक चीज़ आपके लिए करेंगे, किसी भी चीज़ में आपको ना नहीं कहेंगे, लेकिन इन रिटर्न ये आपसे कमिटमेंट, आपसे लॉयल्टी मांगेंगे. ओके. तो आपके पर्सन की पर्सनैलिटी इसी तरीके से होगी. चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं. तो आपके सोलमेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं. नो मैटर ये मेल होंगी या फीमेल होंगी. ठीक है. बहुत ज़्यादा करेजियस होंगे. इनकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा उभर कर आएगी. ओके. और बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब किसी से डरते नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा बोल्ड होंगे, मतलब जो देखा, जो लगा वो बोला, वो किया, फिर नहीं सोचा कि दूसरा क्या सोच रहा है या उसको कैसा लगा. ठीक है. तो ऐसी एनर्जी रहेगी. ओके. चलिए देख लेते हैं. एंड इनको ऐसा लगता है कि इनको अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है. इनको ऐसा लगता है कि इनके पास कोई सपोर्टर नहीं है लाइफ में. ठीक है. तो इनको ऐसा लगता है कि अगर खुद को ज़िंदगी अच्छी बनानी है, खुद को एक अच्छा लाइफ देना है, तो खुद के लिए खुद ही करना पड़ेगा. हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते. आपकी पर्सन कैसी एनर्जी है. सो अगर इनकी फैमिली भी इनके साथ है, अच्छी फैमिली है, तब भी मुझे लग रहा है कि अपने फैमिली वगैरह की हेल्प नहीं लेते होंगे. ठीक है. क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अकेला आया हूँ या मैं अकेली आई हूँ तो मुझे सब अपने आप से ही करना है. तो इनकी एनर्जी थोड़ी इस तरीके से है. ओके. विजडम. बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान होंगे. ठीक है. मुझे दिख रहा है कि हो सकता है इनके पास बहुत सारी डिग्रीज हो, बहुत सारे नॉलेज इनके पास होंगे तरह तरह के जगहों से, तरह तरह की चीज़ों में. ठीक है. तो कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है कि होली बुक्स भी ये इंसान पढ़ते होंगे और इनको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होगा. ऐसा नहीं कि जिस स्ट्रीम में ये है, जिस फील्ड में, जिस प्रोफेशन में है, बस उसी के बारे में पता होगा. नहीं, अलग से भी इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा. ठीक है. बहुत ज़्यादा ज्ञानी इंसान होंगे दिल से. ओके. मिराकल. सो आपके जो सोलमेट होंगे वो आपकी ज़िंदगी में एक मैजिक की तरह आएंगे, अनएक्सपेक्टेडली आएंगे, अचानक से आएंगे. जब हो सकता है कि आप अपने लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स पीरियड में हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फंसा हुआ, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, तब
ये सोलमेट आपके लाइफ में आएंगे और तब आपको एक डायरेक्शन मिलेगा अपने लाइफ का, एक न्यू पाथ मिलेगा और आपको ऐसा फील होगा कि आपको एक रास्ता मिल रहा है जिसमें आप वर्क करके उस नेगेटिविटी से निकल सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको किसी काम के थ्रू भी मिल सकते हैं, प्रोफेशनली भी मिल सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है प्रोफेशनली ये इंसान आपको हेल्प करें, देन बाद में आपको रियलाइज़ हो कि ये आपके सोलमेट हैं। ओके, सो कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं, बट बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली मीटिंग आपकी होगी। बॉटम ऑफ द डेक से है गॉसिप, और जब आप दोनों साथ में आओगे तब चांसेस हैं कि आप दोनों के बीच में लोग रहेंगे। लोग नहीं चाहेंगे कि आप दोनों साथ रहो, या फिर आप दोनों को साथ में देखकर लोग हो सकते तरह तरह की बातें करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, जज करेंगे या गलत समझेंगे आपको। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज़ भी हो सकती है। ओके, लेकिन जो भी होगा मुझे दिख रहा है कि बहुत अनएक्सपेक्टेडली होगा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, और तभी इस पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में होगी। हालांकि मैं देखूंगी आगे कि प्रेजेंट में ये इंसान आपके लाइफ में मौजूद है या नहीं। देख लेते हैं और भी कार्ड्स। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप विश कर रहे हैं अपनी सोलमेट को अपने लाइफ में लाने के लिए, तो ये पर्सन तो ज़रूर आएंगे, आपकी विश ज़रूर सुनी जाएगी, लेकिन उस वक्त ये चीज़ रियलिटी में होगी जब आप हो सकता है कि विश करना छोड़ दो, या फिर जो डिपेंडेंट वाली एनर्जी है कि चाहिए चाहिए, वो एनर्जी से निकल के आ जाओ। मैन होल्डिंग अ हार्ट, वाओ, नंबर 45। बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन इंसान होंगे, ट्रू लवर होंगे ये इंसान, जो भी होंगे दिल से करते होंगे। ठीक है, तो इनका माइंड और इनका दिल बहुत साफ़ होगा, बहुत ही ज़्यादा साफ़। जो सोचेंगे मुंह पे बोल लेंगे, क्लियरली बोलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बोल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, फिर कुछ और कर रहे हैं, नहीं। बहुत ज़्यादा जेन्युइन होंगे। अगर इन्होंने आपको कमिट किया है तो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए आपके लिए बने रहेंगे, नो मैटर इनको कुछ भी करना पड़े उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। हीलर ऑफ द एजेस, ये इंसान मुझे दिख रहा है कि आपको नेगेटिविटी से डेफिनेटली निकालेंगे। कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपका पास रहेगा, या कुछ आपके डर रहेंगे, या कोई भी हो सकता है कि आपका कोई फेल्ड मैरिज रहे, आपका कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहे जहाँ से आप निकल के आओ, एंड तब आपकी सोलमेट से मुलाकात होगी और ये आपको एक नई लाइफ दिखाएंगे, ये आपको पूरी तरीके से हील करेंगे, और ये आपके पूरी तरीके से थॉट्स को चेंज कर देंगे। ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देंगे। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी फेल्ड मैरिज रह सकती है। ठीक है, आपकी फेल्ड रिलेशनशिप्स रह सकती है, और आपको शायद अभी लगता है कि शायद पता नहीं कोई ट्रू लवर होगा या नहीं, या फिर कैसे निकलेंगे हम इन सिचुएशन से जो हमारे साथ पास्ट में हुआ। तो ये पूरी तरीके से आपको कभी भी जज नहीं करेंगे आपके पास्ट को लेकर, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टिंग एनर्जी में रहेंगे आपके सोलमेट आपके लिए। ओके, ये चीज़ मुझे दिख रहा है, और आप जैसे हो वैसे ही आपको अपनाएंगे और पूरी तरीके से आपको बदल देंगे, आपको हील कर देंगे, आपको हैप्पीनेस देंगे। आपसे नहीं पूछेंगे कि आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या किया, आपके साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ओके, सो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टिंग एनर्जी में ये रहेंगे, और इनको बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ेगा कि कौन इंसान क्या बोल रहा है। ठीक है, अगर आपको ये पसंद करेंगे, आपको ये प्यार करेंगे, तो आपको ये अपनाएंगे, चाहे फिर इनके फैमिली, सोसाइटी वाले कोई भी उस चीज़ के अगेंस्ट हो। ओके, वाओ, अमेजिंग। ऐसे इंसान सबको चाहिए होते हैं लाइफ में। यू आर लकी। कॉन्ट्रैक्ट, यस, ये आपके डेस्टिन्ड कनेक्शन है। ठीक है, बहुत लोगों के लिए चांसेस हैं कि आपके सोलमेट के साथ ही आपकी मैरिज होगी। ठीक है, आपके 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 डेस्टिनी में ये चीज़ है। ठीक है, सो अगर आपकी कभी फेल्ड मैरिज रही है, कभी आपको बहुत दुख झेलना पड़ा है कोई रिलेशनशिप में, कोई लॉन्ग टर्म का कनेक्शन आपका टूटा है, तो इसका रीज़न यही है कि आपको अपने सोलमेट से मिलना था, आप गलत लोगों को डेट करते हुए आ रहे थे, और जो चीज़ लिखी हुई है उसे आप बदल नहीं सकते। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा, और इसी सोलमेट के थ्रू मिलेगा, अगर किसी भी तरीके से हो। अगर आपके पर्सनल लाइफ में भी कोई पास्ट रहा है, लाइक आपके फैमिली में से हो, ठीक है, या फिर आपको कभी फैमिली का प्यार नहीं मिला, ठीक है, या फिर आपके लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत बुरी हुई हैं किसी भी तरीके से, सबकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उन सारे प्रॉब्लम से ये आपको निकाल कर बहुत हैप्पीनेस देने की कोशिश करेंगे, एक न्यू लाइफ देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आपकी लाइफ में जस्टिस होगा। ठीक है, तो ये इंसान जो है आपके सोलमेट जो भी है, मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा फेथफुल होंगे, आप इन पे पूरी तरीके से रिलाई कर पाएंगे, पूरी तरीके से ट्रस्ट कर पाएंगे, आपके मन में डर नहीं रहेगा कि इंसान जेन्युइन है या नहीं। आप पहली बार ही देखोगे, पहली बार ही आप इनको फील कर लोगे कि हाँ यही इंसान है जो आपको दिल से समझ सकते हैं, आप जैसे हो वैसे अपना सकते हैं। ये कभी आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, कभी आपको बदलने नहीं बोलेंगे, ना कभी आपको बोलेंगे कि तुम्हारा पास्ट बताओ, ये बताओ, वो बताओ, तुम क्या हो, नहीं हो, तुम में ये चेंज लाओ, नहीं। आप बहुत लकी हैं। सो अगर आपका कभी कोई पास रहा है, कोई कभी ख़राब मैरिज रहा है, तो दुखी मत होइए, आपके सोलमेट आपके लाइफ में बहुत जल्दी आएंगे, या फिर है, मैं देखूंगी। ठीक है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा लकी है, मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे इंसान बहुत कम लोगों को मिलते हैं जो दिल से आपको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जो आपको हैप्पीनेस देते हैं और बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। आपके सोलमेट बस आपसे प्यार, आपसे लॉयल्टी और आपसे ट्रस्ट ही एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, हमारे पास है द थर्ड हाउस,
कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट आपके नेबरहुड से हो सकते हैं, ठीक है, कि आपके आसपास ही रहते हैं, आप इनसे किसी तरह की हेल्प लोगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनली लोगे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके नेबरहुड से हो, आपके फ्रेंड हो, आप ऑलरेडी इन्हें जानते हो, आपके आसपास घर के रहते हो, आपने इनको पार्क वगैरह में देखा है, लाइब्रेरीज वगैरह में देखा है, या बातचीत की है आपने कभी, ओके। तो ये एनर्जीज हो सकती हैं, ओके। और ये जो इंसान होंगे मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले, नॉलेज गेन करने वाले होंगे, ठीक है। तो किसी तरह के ये इंसान टीचिंग जॉब्स में, लॉ में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना पड़ता है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो सकते हैं मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं स्पिरिचुअल वर्कर भी हो, एस्ट्रोलॉजिस्ट वगैरह हो सकते हैं। एज गैप आप दोनों के बीच में रहेगा, कोई एक तो बहुत ज़्यादा एल्डर रहने वाला है, ठीक है, या फिर ओल्ड सोल होंगे ये। अगर आप दोनों की एज सेम भी होगी या कम भी होगी तो ओल्ड सोल होंगे ये, ओके। हमारे पास है कैंसर, ओके। तो देखिए बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सनैलिटी होगी आपके सोलमेट की, बहुत ज़्यादा ही प्यारे होंगे ये इंसान, और मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे आपको लेकर, ठीक है। एक मॉम जैसी होती है जो अपने बच्चों को हमेशा प्यार देती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, कभी अपनी आंखों से दूर नहीं करती है। आपके सोलमेट इसी तरीके के होंगे, बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, ठीक है, और सारी खुशियाँ आपको देंगे, आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने देंगे, ठीक है। क्योंकि ये इंसान मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इम्पात भी होंगे, मतलब दूसरों के पेन को समझते होंगे, जैसे मैंने पहले आपको बताया। सो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टिंग होंगे, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मदर ऐसी होती है कि बच्चा चाहे कैसा भी हो, मदर हमेशा अपने बच्चों को अपनाती है, ओके। तो ऐसी आपके सोलमेट की एनर्जी रहेगी, ठीक है। आप देख पाओगे, उस चीज़ को फील कर पाओगे कि अगर ये मेल भी होंगे तब भी इनके अंदर मदर की क्वालिटीज़ बहुत रहेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत प्यारे होंगे ये इंसान। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आप अपने सोलमेट से ऑलरेडी मिल चुके हैं या फिर नहीं। माय गॉड, ओके, लेट्स सी। कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि हाँ आप इनसे मिल चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी एज सच कोई बातचीत इनके साथ नहीं हुई है, या आपके नेबरहुड वगैरह से हैं, आसपास हैं कहीं, ठीक है। आपके पड़ोसी हैं भी, पड़ोसी भी हो सकते हैं, ओके। तो कहीं आसपास हैं आपके ये इंसान, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, ओके ओके। वी हैव 8 ऑफ स्पेयर, 3 ऑफ स्पेयर, एक और कार्ड चाहिए, सेवन ऑफ स्पेयर, ओके। देखिए कुछ लोगों के लिए आप इनसे मिल चुके हैं जैसे मैंने कहा, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप इनसे नहीं मिले हैं। हो सकता है कि आप किसी और से प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान पे आपका फोकस बना हुआ है, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो आपके ट्विन फ्लेम हो, या आपके कार्मिक हो, या कोई ऐसे ही नॉर्मल कोई बेकार इंसान हो जिनके लिए आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने आपको दुख दिया, जिन्होंने आपको चीट किया, जिन्होंने आपको छोड़ा। तो जब तक आप उस एनर्जी से नहीं निकलेंगे, जब तक आप मूव ऑन करने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप एक न्यू लाइफ बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये सोलमेट आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है अल्टीमेटली आपके सोलमेट आपको हील तो करेंगे, लेकिन इस पास्ट वाली एनर्जी से, इस वेटिंग वाली एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा, आपको निकलने की कोशिश एटलीस्ट करनी पड़ेगी। जब आप एफर्ट्स डालोगे अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, जब आप अपने आप को जस्टिस देने के लिए मेहनत करोगे, तब ये सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, ठीक है। अब ये किसी भी तरीके से करेंगे, अचानक से करेंगे, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली, कहीं पे भी मिल सकते हो आप इनसे, कहीं पर भी, ऑनलाइन हो, रोड पर हो, पार्क पर हो, किसी पढ़ाई के जगह पे हो, कोई दुकान में हो, कुछ कहीं पर भी, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए वेट कर रहे हैं जो हो सकता है आपको सपने दिखाते हैं और आपसे फिर उस चीज़ को खींच लेते हैं, छीन लेते हैं, ठीक है, वो चीज़ आपको नहीं देते, आपको चीट करते हैं, आपको धोखा देते हैं, आपको वेट कराते रहते हैं, और आप अटके रहते हो, पड़े रहते हो, पेन में रहते हो, रोते रहते हो, लेकिन वेट करते रहते हो। तो आपको उस एनर्जी से निकलना पड़ेगा, आपको सबसे पहले खुद को जस्टिस देना पड़ेगा। जब आप ये फील कर लोगे, वैसे ही आपके जो सोलमेट हैं, जो खुद इतने ज़्यादा जस्टिसफुल इंसान है, वो आपकी लाइफ में एंटर कर जाएंगे, और ये मिरेकल तरीके से होगा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ होगा। सो कुछ लोगों के लिए यस आप इन्हें जानते हैं, आसपास आपके हैं, बट कुछ लोगों के लिए आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, तब आप इस एनर्जी से निकल के आओगे, तब ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, ओके। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास है फेयर, तो ये इंसान फेयर कम्प्लेक्शन के हो सकते हैं, और वैसे भी इंसान बहुत ज़्यादा नेचर से भी फेयर होंगे, ठीक है, कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देते होंगे। फॉरेनर, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान फॉरेनर हो, दूसरे कंट्री से हो, या लाइक आप दोनों का कल्चर
रिलीजन डिफरेंट हो, चांसेस हैं। 11, 14, 19, 10, 20, 21, ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकता है, ओके। एज भी हो सकता है, क्या आप लोग मिलो। DFGIL आपके सोलमेट के इनिशियल्स हो सकते हैं। 15, 10, 1, 5, 12, 18 ये नंबर्स भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। बिजनेस तो हो सकता है कि किसी बिजनेस पर्पस से मिले, या फिर ये इंसान बिजनेसमैन वुमेन हो, एंटरप्रेन्योर हो कुछ लोगों के लिए, ओके। पीस लवर, बहुत ज़्यादा पीस लवर होंगे। रॉयल तो हो सकता है बहुत ज़्यादा इनकी जो लाइफस्टाइल है रॉयल होगी, रॉयल फैमिली से भी बिलोंग कर सकते हैं, ओके। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।